जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो जिन लोगों का 2023 में सिलेक्शन हुआ था उन लोगों के लिए सर्विस अलाउड कर दी गई है। तो इसके ऊपर तो हमने एक वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी, लेकिन कई एस्पिरेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कैटेगरी वाइज वीडियो बनाइए। जैसे जनरल कैटेगरी को अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो कितनी रैंक उन्हें लानी होगी, और ठीक उसी तरह जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं अगर उनको आईएएस आईपीएस बनना है तो उन्हें कितनी रैंक चाहिए होगी। तो ये वीडियो अभी जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो जो आगे वीडियोस हमारी आएंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। लगभग जितनी भी कैटेगरीज़ हैं हम सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मंजिल है ना, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, तो उससे संबंधित आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यार एक बुरी बात मेरे को ये लगती है कि लगभग मेरे को 2-3 महीने हो गए वीडियो को अपलोड करते करते, अभी तक लोगों तक वीडियो पहुंच रही है तो उसमें से 94% उनमें से 94% ऐसे लोग वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और एक वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं कि हमें एक्स्ट्रा फ़ीस कुछ चाहिए, बस आप इतनी फ़ीस हमें दे सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी आपका फ्रेंड है यूपीएससी की तैयारी में आना चाहते हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट 2023 की जो सर्विस अलोकेशन है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आपको इससे देखने में आसानी जाएगी। तो देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि जो जनरल कैटेगरी से जो भी लोग आते हैं उन्हें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर आपके मन में ये भ्रम था कि हम रिजर्वेशन लेके बन जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फ़ाइट करनी है, लड़के लगभग 100 से नीचे की रैंक में आना है, तभी आपको जो आईएएस की सर्विस है वो अलाउड हो सकती है। तो चलिए आखिर जान लेते हैं। यहाँ पे जो एक रैंक जिनकी आई थी, जिनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, और आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें यहाँ पे आईएएस तो मिलना ही था क्योंकि इनकी रैंक बहुत ही अच्छी थी। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं लगभग, ये हम रैंक 3 अगर छोड़ दें तो ईडब्ल्यूएस, तो बाकी सब कैटेगरी जनरल वालों की है और इन्हें प्रॉपर देखो आईएएस मिला है। अभी रैंक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रैंक है, और आगे देख लेते हैं। आगे देखो आप यहाँ तक जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं ना, तो ओबीसी कैटेगरी वालों का अगर रैंक कम भी हो, जैसे अगर 100 से नीचे अगर आ जाएं तो वो जनरल का कोटा ले सकते हैं। लेकिन अगर जितनी रैंक, अगर मान लो एक कैंडिडेट है जो बिलोंग करता है ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी
कैटेगरी से, और वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है जो बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से। तो अगर जनरल वाले की रैंक कम भी है ना और उसकी रैंक ज़्यादा है ओबीसी वाले की, तो फिर भी जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है 27% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो इसके अनुसार उसे आईएएस मिल सकता है, और वहीं उसके ज़रिए जनरल वालों को आईएएस नहीं मिलेगा। तो ये एक मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं कि अगर आप जनरल से आते हैं तो इतनी तो रैंक आपको लानी ही लानी। देखो मेरा ये मानना है, जैसे अभी 2021, 2022, 2023 सर्विस अलाउड की गई हैं, तो मैंने बारीकी से तीनों लिस्ट का अध्ययन किया था। तो उसमें फाइनली मुझे ये मैंने देखा कि अगर आप जनरल से आते हैं ना, जनरल से अगर आप आते हैं और आपको प्रॉपर आईएएस की सर्विस चाहिए ही चाहिए, तो आपको 1 से लेके और लगभग 80 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है ना 80 से कम 1 to 80 अगर आपकी रैंक है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है प्रॉपर आईएएस की सर्विस मिलने से। आपको प्रॉपर सर्विस मिलनी ही मिलनी है। तो ये बात आप यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लें। और यहाँ पे भी आप देखते चलें कि कितनी रैंक तक जनरल वालों के लिए देखो आईएएस की सर्विस मिली है। अब देखो यहाँ पे जो रैंक जिनकी जो 19 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिनकी 19 रैंक है और ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो इन्हें आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है। और ठीक अगर यहाँ पे कोई जनरल वाला होता तो उसको भी आईएएस की सर्विस मिल जाती। आगे देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो रैंक हम आ चुके हैं 33 पर, और सर्विस क्या अलाउड हुई है इन्हें प्रॉपर आईएएस। कैटेगरी इनकी है जनरल, तो देखो यहाँ पे भी इन्हें आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है। ऐसे ही हम आगे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे देखो जनरल अभी तक हम आ चुके हैं 54 रैंक पे, और सर्विस जो भी हुई है अलाउड इन्हें वो हुई है प्रॉपर आईएएस। ऐसे ही अगर आपकी 80 से कम रैंक है तो 100% चांसेस हैं कि आपको आईएएस की सर्विस मिलनी ही मिलनी है। आगे स्क्रॉल करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं, आप जो लास्ट रैंक देखेंगे इनकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनकी रैंक है 78। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी रैंक है वो है 78। क्या हो रहा है ये 78 रैंक इनकी यहाँ पे है। तो इन्हें आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है। और 80 के बाद से देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके नीचे जो हैं ईशानी आनंद, इनकी जो रैंक है वो इनसे सिर्फ एक ज़्यादा है, 79 पे ये हैं और इन्हें आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है। तो अगर आपकी 80 से कम भी रैंक आती है ना, फिर भी आपको प्रॉपर आईएएस की सर्विस अलाउड हो जाती है। अब ये तो हमने कर ली आईएएस के बारे में बात। अब देखते हैं कि आखिर जनरल कैटेगरी से ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स की चाहत होती है कि उन्हें आईपीएस बनना है और वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे आईपीएस ही रखते हैं। तो देखो अगर कहाँ तक उन्हें मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी लोग आएंगे 78 के बाद से उनकी जो सर्विस है वो चेंज हो जाएगी, उन्हें आईपीएस की सर्विस अलाउड होगी। आईपीएस या आईएफएस जैसे जिसकी प्रेफरेंस इसने भरी हो आईएएस के बाद, जैसे आप पहली प्रेफरेंस आपकी आईएएस रही हो, दूसरी आईपीएस रही हो या आईएफएस रही हो, तो प्रेफरेंस के अनुसार ही आपको सर्विस अलाउड की जाती है। और ये प्रेफरेंस कैसे भरते हैं तो मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया है और आज ही बता देता हूँ। जब हम मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं तो उससे पहले हम
मेंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है तो उसमें हमारा जो प्रेफरेंस है वो भरी जाती है। तो वहाँ पे प्रेफरेंस भरी जाती है, बहुत सारे लोग वहीं पर ही अपनी प्रेफरेंस को भरते हैं। कोई आईएफएस रखता है पहली, कोई फर्स्ट चॉइस पे आईपीएस रखता है, तो कोई आईएफएस रखता है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम आ चुके हैं 100 से प्लस, और जो रैंक है माही शर्मा, ये जनरल कैटेगरी से आती हैं और आईपीएस की सर्विस इन्हें अलाउड हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लगभग 150 अगर आपकी रैंक भी है, 150 प्लस भी है ना, अगर कुछ प्लस है 1 2 3 4, तो भी आपको आईपीएस की सर्विस मिल जाती है जनरल वालों के लिए। फ़िलहाल हमारे पास लिस्ट है तो हम देख ही लेते हैं कि कितनी रैंक तक इस बार सर्विस अलाउड हुई है आईपीएस वालों के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो हम आ चुके हैं यहाँ पे 128, यहाँ पे भी आईपीएस है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो अंजना दहिया, इनकी रैंक है 134, इनको भी आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए आईपीएस मिल रहा है 146 तक। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी बात करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसी वजह से थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग अक्सर बोर होने लगते हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रैंक है जिनकी 174, गौरव पाल, इनकी जो कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी और सर्विस इन्हें अलाउड हुई है आईपीएस। तो अभी तो इन्हें आईपीएस ही मिल रहा है। मेरा अंदाज़ा लगभग 200 रैंक तक भी आईपीएस मिल सकता है ना, जैसे कि लिस्ट बता रही है। अभी देखो यहाँ पे 202 रैंक है जिनकी, अनुष्का पिल्ले नाम है इनका, तो इनको भी आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है। और आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल ये लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं, आप परेशान ना हों। अब देखो यहाँ पे जो सर्विस है आईपीएस की अभी भी 220 रैंक तक भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएस 232 तक भी मिल रही है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 246 तक भी आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और 252 जनरल। देखो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो जो लास्ट जनरल कैटेगरी वालों के लिए आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है वो निखिल शर्मा इनका नाम है और इनकी रैंक है 252। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये हमने बात की कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर आईएएस की सर्विस चाह रहे हैं, तो आपको लगभग 80 से नीचे रैंक लानी होगी। और वहीं आप अगर आईपीएस की सर्विस चाह रहे हैं तो वो आपको लगभग 250, ये 2 प्लस है, इसे छोड़ दीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर हमें आईपीएस बनना है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी प्रकार का कोटा नहीं लेना है, तो हमें 250 से कम रैंक लानी होगी, है ना। और ये 250 रैंक आपकी तब आ सकती है जब आप ये सोचें कि मुझे 200 रैंक से नीचे जब आप लाएंगे ना, आपके मन में धारणा होगी कि मुझे 200 से नीचे ही आना है, तब जाके कहीं आपकी 200-250 रैंक आ पाएगी। क्योंकि ये यूपीएससी है, यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग एग्ज़ाम को देते हैं
और मेहनत बहुत करते हैं, फाइनली रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन जिनका आता है तो किसी का पहला प्रयास होता है, किसी का दूसरा प्रयास होता है, तो उन लोगों का भी हो जाता है। लेकिन श्योरली आप अपने मन से ये ख़्याल निकाल दें कि एग्जैक्टली अगर मुझे 78 रैंक पे आईएएस मिल रहा है तो ठीक मुझे 78 लानी है या फिर मुझे 20 लानी है, ये छोड़ दें। ये मिथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ लास्ट बार जिसने जो इंटरव्यू दिया था ना, तो नेक्स्ट उसे ये भी यकीन नहीं होता कि वो प्रीलिम्स भी निकाल पाएगा। और कई एस्पिरेंट्स के साथ ये हुआ है कि जो लगातार मेंस लिख रहे थे, लगातार प्रीलिम्स पास कर रहे थे, इंटरव्यू तक पहुंच रहे थे, तो बीच बीच में उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक नहीं निकला। जैसे कि एक रवि सर हैं, बहुत ही उनकी क्वालिटी पे कोई शक नहीं है, पढ़ने में महारत हासिल है, तो उनको भी 2020 में उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये रही विस्तार से चर्चा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।